पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो न्यूज काज़म में। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश को छोड़ के इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ बड़ी छोटी पर दिलचस्प खबरों के बारे में। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट और दोस्त इशरत। हेलो इशरत। हेलो गुरलीन जी, थैंक यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने मुझे। अच्छा इशरत, बोर्ड एग्जाम से कितना डर लगता था? मुझे नहीं लगता था ऑनेस्टली। पक्का? मुझे बोर्ड एग्जाम से नहीं, उसके अंदर जो मैथ्स का पेपर होता था उससे डर लगता था। लेकिन वो जो सिनेरियो बनता था स्कूल में कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक प्रेशर था। आई नो कितने टर्म एग्जाम्स होते थे पहले, और फिर जब बोर्ड्स होते थे ऐसा लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट यही है। और अब मैं इतने साल बाद सोचता हूँ इतनी कोई बात थी नहीं। सारी जिंदगी उस पे है। सही कहने को थी, मुझे किसी ने नहीं आज तक नंबर पूछे 10वीं के। जो हमारी पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज करी। क्या लगता है कि इस न्यूज़ के बाद ये जो लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन की और ऑनलाइन एग्जाम्स की आदत पड़ चुकी है, इनके लिए कितना बड़ा झटका? देखिए झटका तो है, लेकिन ये एक ऐसी टॉपिक है जिसमें दोनों ही साइड्स सही बात कर रहे हैं। जब आप बच्चों की बात करो तो मुझे ये तो आई एम वेरी श्योर कि एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। वो एनवायरनमेंट जो लर्निंग वाला होता है वो नहीं बन पाता है। बट उधर जब आप सोच रहे हो कि 10th इतना बड़ा, हम मानते हैं स्कूल एजुकेशन का अंत हो रहा है उस क्लास से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ऑफलाइन एग्जाम से ही बच्चे का एप्टीट्यूड है, उसने कितना सीखा है, उसे कितना कुछ पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो ऑफलाइन से ही पता चलेगा। हम ऑनलाइन एग्जाम्स अब तक हम सबको पता है, हमारे आसपास स्कूली या कॉलेज के जो बच्चे हैं आप जानते हैं कि जो भी चीज़ है उसको वो साथ के साथ गूगल करके या कहीं से भी देखकर लिख देते हैं। सो उनको उस चीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ नहीं सकते हैं आप ऑनलाइन एग्जाम देख के। तो जहां बच्चे भी सही हैं कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन है तो एग्जाम भी ऑनलाइन कीजिए, उधर ही ये फैसला भी ठीक है कि देखिए ऑफलाइन से ही आपके बारे में एक्चुअली पता चलेगा 10th, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। सो डाइसी टॉपिक है आई थिंक। बट आई वुड रियली लाइक टू आस्क, इज ऑनलाइन स्कूलिंग बेटर ऑल्टरनेटिव? नॉट एट ऑल। आई ऑल्सो फील द सेम। यू नो हमने शुरुआत में ना ये किंडल या इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो रीडिंग के लिए आते हैं उसकी हमने बहुत पॉपुलराइजेशन भी की। पर आज कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे मुझे कि मुझे स्क्रीन पर रीडिंग करके भी नॉर्मल पेपर से ज्यादा मजा आता है? वो नहीं है। राइट, हम फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पर अब हमने वो बातें शुरू कर दी है ना कि यार लंबी पोस्ट ना लिखे, छोटे से छोटा लिखे, वरना कोई पढ़ेगा नहीं। ये अटेंशन स्पैन की कमी इन जनरल तो आ ही रही है, लेकिन स्क्रीन पर अटेंशन रखना ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह जब कोई भी चीज की लर्निंग की बात है या ह्यूमन कनेक्ट की बात है, जिसके लिए हम कहते हैं कि रोबोट्स विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस रियल टीचर्स, वो इसीलिए है क्योंकि नहीं, आप पूरी तरह उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अ गुड ऑल्टरनेटिव। वो तो जैसा कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स डिमांड डेस्परेट मेजर्स, वो कोविड के कारण हमें करना पड़ा। बट कुछ भी कर लीजिए, ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस द रियल थिंग। आई ऑल्सो फील द सेम इशरत। आई सेकंड दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एज इफेक्टिव एज इन क्लास एजुकेशन। और एक ना पंजाबी गाना आया था, वो ज्यादा चला नहीं लेकिन मुझे फनी लगता है, लेकिन बहुत सही लगता है। वो था कि वो नई नज़ारा फोन पे जो मिलके आंदा है। सो इसे आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप रिप्लेस कर लो। ठीक है, हमारे जो लोग दूर रहते हैं, हमारे लव्ड वंस, हम फोन पे वीडियो कॉल भी कर लेंगे, पर वो बात नहीं बनती है। जोक्स अपार्ट, पर एनवायरनमेंट जो इन क्लास एजुकेशन में बनता है, टीचर पढ़ा रहा है, हम नोट्स बना रहे हैं, और जब कभी कभी मौका मिलता है तो चीट भी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं है, खुलेआम चीटिंग चल रही है। सो आई बिलीव नथिंग कैन बीट फेस टू फेस एंड इन क्लास एजुकेशन। सो इलेक्शन के दौरान आए दिन नई टेक्निक, नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। ऐसी ही हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु में एक उम्मीदवार ने वोटर्स को लुभाने के लिए सोने के सिक्के दिए और वोटिंग के बाद पता चला कि सब नकली निकले। देखो वैसे तो ऑब्वियसली ये बड़ी फनी खबर है, और जो धोखा हुआ है लोगों के साथ, इट इज जस्ट अ मॉडल है ना कि यही होना है 5 साल तुम्हारे साथ। अभी तुम्हें मैंने प्यारे प्यारे वादे कर दिए, पूरे नहीं होने हैं। ये सोने का सिक्का उसने बंदे ने तो वैसे मुझे लगता है ऑनेस्ट वो काम कर दिया कि देखो ऐसे ही मेरे वादे हैं, ऐसे ही मेरे सिक्के हैं। बट बेचारे पर कितना प्रेशर होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यार इलेक्शन जीतनी भी है, बजट भी कम है, तो अब लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। मतलब ट्रेलर दिखा दिया पिक्चर से पहले। हाँ, पर मार्केटिंग टेक्निक देखो कि बताया गया कि वोटिंग के 2-3 घंटे के बाद ही चेक करना है उसको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का प्रेशर है। और लोगों ने बाद में चेक किया और पता लगा कि एक्चुअली नकली है। पर आई मीन बहुत अजीब तो है ही है, लेकिन बड़ी दुखदाई सिचुएशन है कंट्री की कि एक तो ऑब्वियसली इट वाज सच एन इफेक्टिव मीडियम। जब आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं उसकी, तो दिख रहा है कि कितने ही लोगों ने वो सोने के सिक्के लिए हैं। हम बात करते हैं कि हाँ पॉलिटिशियंस पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं या सोने के सिक्के बांट रहे हैं, बट द पॉइंट ऑल्सो इज हम भी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तभी इतने लोगों ने लिया उसको। सो देश की दोनों ही तरफ से सिचुएशन बड़ी सैड होती जा रही है। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस पर ये इल्जामात लगाना चाह रहे हैं कि ये करप्ट हैं, ये है, वो है, तो हमें भी तो उसमें वी नीड टू रिजेक्ट इट। हमें उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी कि तू मेरा वोट खरीदने आया है, भाग जाए यहाँ से, बट हम भी वो नहीं करते हैं। सो इशरत, नेक्स्ट न्यूज़ है जो थोड़ी सीरियस है, लेकिन जिसपे प्रतिक्रिया और रिप्लाईज बहुत फनी आ रहे हैं। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने कहा कि ही वुड लाइक टू हैव अ टीवी डिबेट विद नरेंद्र मोदी जी एंड वुड लव टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज, जिस पे शशि थरूर जी ने प्रतिक्रिया दी है कि ऑफ कोर्स जॉ इज बेटर देन वॉ। और उनका ये कहना है कि ऐसे इश्यूज टीवी डिबेट पे रिजॉल्व नहीं होते, बल्कि मीडिया हाउस के लिए टीआरपी का मुद्दा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए, शशि थरूर ने तो बहुत ही सही बात कही है एंड इट ऑल्सो शोज कि हमारे टॉप पॉलिटिशियंस भी क्या ही सोचते हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री के बारे में। इट इज़ अ सैड स्टेट फॉर अस, बट इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान एटलीस्ट हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि वो, हाँ, मैं इस बात पर चर्चा भी कर सकता हूँ और आप ही के चैनल पर करूँगा। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस, चाहे हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी कभी आज तक किसी डिबेट में इंडिया के मुद्दों के लिए नहीं आए, तो वो नेबरिंग कंट्रीज के मुद्दों के लिए, और वो भी पाकिस्तानी पीएम के साथ, ये ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। लेकिन शशि थरूर ने जो कहा है उससे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एंकर कौन होगा। मतलब अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि वॉल्यूम लेवल्स हमारे एंकर के, इमरान के और मोदी जी के क्या होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि थरूर सर इज वाइज इन मेकिंग स्टेटमेंट, और इस डिबेट से पहले एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिसमें उनसे पहले क्वेश्चन किया जाए टेररिज्म से रिलेटेड, देन ही कैन हैव डिबेट। ऑल्दो मुझे थरूर जी का ये जवाब अच्छा नहीं लगा। आई टेल यू व्हाई। देखिए, सच बोलना जरूरी है, देश में जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन when it comes to your country's image in front of anybody outside your country, I will always say defend it. क्योंकि अब आपका ये, वैसे तो ऑब्वियसली ट्विटर पर अगर आप इंडियन बात भी करेंगे, दुनिया में कोई भी देख सकता है, लेकिन अब आप एक दूसरे देश के बंदों को संबोधित कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, तो इमरान खान या पाकिस्तानी जनता तक ये ट्वीट पहुंचने वाला है। उस टाइम पे इंडियन मीडिया को आपको एटलीस्ट बदनाम नहीं करना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि जो उनने बोला है वो गलत है, मीडिया ऐसा ही है, चलो मैंने ये भी मान लिया, बट जब दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है तब वी शुड ऑलवेज बी डिफेंडिंग आवर कंट्री, मुझे ये लगता है। सो थैंक यू इशरत। सो ये थी हमारी आज की कुछ दिलचस्प खबरें। अगली बार फिर हाजिर होंगे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।